हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुवाहाटी टेस्ट में मुश्किल में जो है वो इंडियन टीम नजर आ रही है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने रनों का पहाड़ जो है वो खड़ा कर दिया है। अब किस तरीके से इंडियन टीम काउंटर अटैक करेगी, पिच अभी भी जो है वो बल्लेबाजी के लिए माकूल ही नजर आ रही है। बहुत ज्यादा कोई डीमन, बहुत ज्यादा वियर एंड टियर पिच के ऊपर नजर नहीं आ रहा। दूसरे दिन के खेल के बाद कहां पर खड़ा है टेस्ट मैच, पहले वो इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका ने स्कोर बनाया 489 रन का, उसका जवाब इंडियन टीम किस तरीके से दे सकती है और अभी भी कैसे इस सीरीज को बचा सकती है। चलिए जी, दिखाएं ग्राफिक्स। दूसरे दिन का खेल रहा दक्षिण अफ्रीका के नाम पूरे तरीके से। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए। मुतुसामी ऑलराउंडर है, उनके एक तरीके से नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजा गया था पहले दिन, मगर दूसरे दिन लग रहा था कि जल्दी आउट हो जाएंगे, मगर 109 रन बना गए। ये उनके करियर का जो है पहला शतक है। मार्को येंसन शतक से चूके मगर 93 रन बना गए। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 9 रन बनाए हैं बिना किसी नुकसान के। यशस्वी जायसवाल 7 और केएल राहुल 2 रन बनाकर नाबाद है। अच्छी बात यह कि टीम इंडिया का कोई विकेट जो है वो नहीं गिरा, नहीं तो पूरी तरीके से वैसे भी दिन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के नाम था। जो रही कसी जो उम्मीद होती ना, एक मोटिवेशन होता कि भाई अगर इस पिच पर दक्षिण अफ्रीका रन बना सकती है तो हम भी बना सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जाते रहता, उस पर भी असर पड़ता। इंडिया अभी भी 480 रन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के स्कोर से पीछे। 9 ही रन इंडियन टीम ने यहां पर बनाए हैं और इस तरीके से पूरा डोमिनेंस अगर आप कहें तो वो शब्द गलत नहीं होगा। जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका ने बल्लेबाजी की है, पहले दिन काफी कॉशन के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर जब लगा कि भाई चलो अब 6 विकेट हो गए हैं, ठीक है, पहले दिन के खेल के बाद अब जल्दी सिमटे, इससे अच्छा कुछ रन बना लेते हैं, चांसेस लिए, इंटेंट दिखाया, पे ऑफ कर गया, बड़ा स्कोर लगा दिया, प्रेशर इंडियन टीम पर आ गया। बिल्कुल। और देखिए, हम बात लगातार करते हैं कि भाई जो निचले क्रम की बल्लेबाजी होती है, खासतौर पर नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 के बल्लेबाजों का वो प्रदर्शन जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम ने दिखाया है। और ये बहुत बड़ी बात अपने आप में होती है कि सामने बुमराह है, सिराज और कुलदीप यादव है, जिनके सामने खासतौर पर आप जो है वो इंडियन कंडीशंस में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इंडिया में खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वो अपनी सरजमी पर खेल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि 489 रन का जो यहाँ पर स्कोर पहली इनिंग में बनाया है यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम ने, वो बहुत बड़ी बात होती है। लगभग 500 आप उसे कह लीजिए, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर मुतुसामी ने की है, मार्को येंसन नंबर 8, नंबर 9 की बल्लेबाजी आप देख लीजिए, मतलब 100 रन के करीब यहाँ पर पहुंच गए थे और एक इंटेंट दिखाया हर एक बल्लेबाज ने, चाहे जिसकी भी बात कर ले। अगर हम 4 से ज्यादा बल्लेबाजों की बात करें तो हर एक बल्लेबाज ने 30 से ज्यादा रन बनाए हैं, जो कि हम लगातार बात करते हैं कि अगर मतलब निचले क्रम की बल्लेबाजी हो या फिर शुरुआती कुछ अगर हम विकेट्स की बात करें, जिस तरीके से पहले दिन की शुरुआत वहां पर हुई तो थोड़ी धीमी शुरुआत वहां पर हुई थी, लेकिन आज के दिन जिस तरीके से बल्लेबाजी, और हमें लग रहा था कि भाई पहले सेशन में, दूसरे सेशन में जो है वो विकेट्स गिरा, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी पहले और दूसरे सेशन में यहाँ पर मुतुसामी ने की, खासतौर पर उनकी बल्लेबाजी की यहाँ पर तारीफ करनी बनती है। और डेफिनेटली यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो डोमिनेंट अपना दिखा रहा है। जिस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर उनके बल्लेबाजों से उम्मीद की जा रही थी, उसी के मुताबिक उन्होंने बल्लेबाजी भी की, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अच्छी बात यहाँ पर भारतीय टीम के लिए है कि आज दिन खत्म होते होते विकेट्स एक भी नहीं, आपके खाते में जो है वो विकेट्स हैं और यहाँ से आप कल की दिन की शुरुआत जो है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी हम लगातार बात कर रहे हैं कि जैसी बल्लेबाजी की पिच यहाँ पर साउथ अफ्रीका के लिए थी, वैसे ही बल्लेबाजी की पिच जो है यहाँ पर भारतीय टीम के लिए भी हो सकती है। यहाँ पर विकेट्स अगर आप बचाकर चलते हैं तो ये मैच, ये सीरीज जो है वो कहीं ना कहीं आप ड्रॉ पर खत्म करने की उम्मीद यहाँ पर है, लेकिन उसके लिए जो है वो आपको टिककर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, जैसा कि साउथ अफ्रीका की टीम ने किया। बिल्कुल जी, और ये कोई आसान काम नहीं होगा, पहाड़ जैसा काम होगा, क्योंकि लक्ष्य नहीं, मतलब जो पहले इनिंग में स्कोर बनाया वो काफी बड़ा है। एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि पहली इनिंग में 450 रन देने के बाद सिर्फ 3 इंस्टेंस ऐसे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर जहां पर टीम इंडिया ने मैच जीता है। 2003 में हुआ था एडिलेड, और 2010 और 2016 में भारतीय जमीन पर यह कमाल इंडियन टीम ने किया था। तो आपको लीड लेना तो चलो बात की बात है, मगर कम से कम उस बराबर पर आना पड़ेगा, उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। 450 रन करीबन जो है वो स्कोर बोर्ड पे लगाने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आप सोच सकते हो कि भाई इस टेस्ट मैच को जो है हम जीतने के लिए जाएं, और जीतने के लिए जाना है। ड्रॉ कराने से आप सीरीज वैसे भी हार जाओगे, ठीक है, तो आपके पास कोई चांस नहीं है। आपको यहां पर चांसेस लेने हैं, आपको इंटेंट दिखाना है, मगर थोड़े से कॉशन के साथ शुरुआत में। तीसरे दिन भी पिच जो है वो जिस तरीके से बिहेव कर रही है, लग रहा है ठीक ही रहेगी। चौथे 5वें दिन जाकर हो सकता है स्पिनर्स को थोड़ी सी मदद मिले, तो तीसरे दिन थोड़े से इंटेंट के साथ जो है, पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करें, मार धाड़ नहीं, मगर हाँ जो बॉल जोन में हो उससे बल्लेबाजी करें और इस डेफिसिट को जो है वो कम
कम करते हुए यहाँ पर चले जाएं। मगर उसके बावजूद भी मतलब ये सिर्फ 3 इंस्टेंस हैं जो हमने गिनाए, ऐसा हुआ है। और फिर आपको आउट ऑफ द स्किन जो खेलना पड़ता है ना, वो यहाँ पर खेलना पड़ेगा। इंडियन बैटर्स के लिए ये चुनौती है कि भाई चलो टर्निंग ट्रैक्स थे, ये था वो था, आप नहीं चल पा रहे थे। अगर आप इस पिच पर नहीं चल पाए जहां पर मुथुस्वामी जो कि एक ऑलराउंडर है, ठीक है, और बेसिकली एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। मार्को येंसन जो बल्लेबाजी कर लेते हैं, अगर वो यहाँ पे रन बना सकते हैं तो फिर इंडियन टीम के स्टार बैट्समैन को भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। और देखिए मतलब मार्को यान्सन जैसे जो गेंदबाजों की लिस्ट में शुमार है, जो गेंदबाजी के लिए जो है वो अपना लोहा मनवाते हैं, उन्होंने बल्लेबाजी में भी कमाल किया, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को जो है वो अपनी सरजमी पर तो ऐसा करना पड़ेगा। जो स्टार बल्लेबाजों की गिनती लगातार होती है कि भाई केएल राहुल है, आपके पास जायसवाल है, आपके पास ऋषभ पंत है, आपके पास एक फहरिस्त है लंबे यहाँ पर बल्लेबाजों की। अगर हम बात करें तो अच्छी खासी फहरिस्त है यहाँ पर बल्लेबाजों की, तो वो करके आपको दिखाना पड़ेगा। और कम से कम जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, ये मैच आपको जीतना पड़ेगा। ड्रॉ अगर आप करवाते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। सीरीज जो है वो साउथ अफ्रीका अपने नाम कर लेगी, लेकिन उसके लिए जो है वो अभी भी आपके पास वक्त है। तीसरे दिन जो है वो आप थोड़ी सी मतलब मजी हुई बल्लेबाजी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा शुरुआत में तेज बल्लेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से एक पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर ये मैच कितना बड़ा स्कोर पहले इनिंग में साउथ अफ्रीका ने बनाया तो मुश्किल हो जाएगा। और पिच मुश्किल नहीं है, अच्छी बात ये है। चलिए जी, टीम इंडिया की गेंदबाजों की बात करते हैं। गेंदबाजों के आंकड़े बाद में दिखाऊंगा, मगर पहले बताता हूं कि गेंदबाजों की कुटाई हुई जिससे ऋषभ पंत भी थोड़े से खफा हो गए थे, उस पर भी बात करेंगे। तो टीम इंडिया की गेंदबाजों की दूसरे दिन खूब कुटाई हुई है। दूसरे दिन 2 सेशन में सिर्फ 1 विकेट जो है इंडियन टीम को मिला, बाद में तीसरे सेशन में विकेट आपको मिले हैं। बुमराह, सिराज और कुलदीप, उनका जलवा देखने को नहीं मिला। नीतीश रेड्डी जिसको ऑलराउंडर के तौर पर आपने टीम में खिलाया, मतलब कि आप उनकी गेंदबाजी पर विश्वास कर रहे थे तभी खिलाया, नहीं तो आप एक आउट एंड आउट बॉलर खिला लेते या आउट एंड आउट बैट्समैन खिला लेते, ठीक है। अब यहां पर आपने उनको खिलाया और सिर्फ 6 ओवर की गेंदबाजी दी है। तो या तो आपकी पिच रीडिंग में गलती है, या फिर आपको कप्तानी करनी नहीं आ रही, या फिर आपने जो स्ट्रैटेजी वाइज जो है ये एक मिस्टेक यहां पर की है। सपाट विकेट पर टीम इंडिया की रणनीति जो है ना वो फेल होती हुई यहां पर नजर आई है। विरोधी टीम के बल्लेबाज जो है वो यहां पर अच्छा खासा स्कोर बना गए। पिच अच्छी थी, नो डाउट, टॉस अच्छा उन्होंने जीता, मगर आपको भी जो है वो मोमेंट्स को कैपिटलाइज करना चाहिए था। जब आपने 6 गिरा लिए थे ना, तो उसके बाद उनको 489 तक पहुंचने नहीं देना चाहिए था। जो पहले 2 सेशन में आप सिर्फ 1 विकेट ले पाए हो, वो कमजोरी गेंदबाजों की नजर आई है। गेंदबाजों के प्रदर्शन पर एक बार नजर डालते हैं, आपको दिखाता हूं किस तरीके से गेंदबाजों का प्रदर्शन रहा है। और वहां पर भी ना एक अनचाहा सा रिकॉर्ड जो है ना वो नाम हुआ है। चलिए जी, पहले आ गया जी जडेजा का, दिखाते हैं। 28 ओवर की गेंदबाजी की, 2 मेडन 94 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए, 3.35 की। मार्को यान्सन ने खूब पिटाई लगाई इनकी। आगे बढ़े हैं जी, दूसरे गेंदबाजों का फटाफट से प्रदर्शन दिखाएं। कुलदीप यादव 29.1 ओवर की गेंदबाजी, 4 मेडन 115 रन, 4 विकेट इन्होंने हासिल किए। दूसरे दिन जलवा नहीं दिखा पाए, पहले दिन फिर भी इन्होंने फाइट शो करी थी। आगे आते हैं जी, तेज गेंदबाजों पे आते हैं। यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर के दिखा दें पहले। ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं, 26 ओवर इनकी सेवाएं ली गई, 5 मेडन डाले, 58 रन दिए, विकेट नहीं ले पाए। ये एक कमजोरी जो है ना वो यहाँ पर सामने आई है। ब्रेक थ्रूज जो है वो नहीं दिलवा पाए हैं। सिराज के और जसप्रीत बुमराह के आंकड़े, 32 ओवर जो है यहाँ पर गेंदबाजी बुमराह ने की, 75 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए। और सिराज ने जो है वो भी अच्छी खासी गेंदबाजी यहाँ पर की है। दिखा दें सिराज के आंकड़े भी जी, 30 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है। और ये 16 साल के बाद ऐसा हुआ है कि 2 इंडियन फास्ट बॉलर्स हैव बॉल्ड मोर देन 30 ओवर्स इन ए टेस्ट इनिंग्स एट होम। मतलब कि घर में एक टेस्ट पारी में के दौरान भारतीय तेज गेंदबाजों ने 2 तेज गेंदबाजों ने 30-30 ओवर डाले हों। वो ज़रूरत पड़ गई क्योंकि उस टाइम से तो आप टर्निंग ट्रैक्स नहीं बनवा रहे थे, ये आपने पाटाई बनवा दिया, ठीक है, कि भाई चलो जी यहाँ पे बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले, ताकि हमारे बल्लेबाज भी कुछ रन बना सके। किस्मत थोड़ी सी दक्षिण अफ्रीका के साथ थी, थोड़ा हिम्मत उन्होंने दिखाई, उन्होंने पहले रन बना दिए, दबाव में आपको डाल दिया। मगर गेंदबाजों का एक फेलियर है, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल मिस्टेक जो आपने नीतीश रेड्डी के साथ की होगी, मगर गेंदबाजों का भी फेलियर है। क्योंकि मैं अगर देखूं पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद जो है, अगर वो स्कोर क्या था, तो पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद स्कोर जो है वो यहाँ पर 6 विकेट जो है दक्षिण अफ्रीका के गिर गए थे और 247 रन बने थे। मैक्सिमम आप 50, 60, 70 रन पे समेट देते, 300, 325 रन भी होते ना, समझ में आती, मगर आपने 500 के करीब जाने दिया। ये गेंदबाजों का फेलियर है।
बिल्कुल है, क्योंकि देखिए 247 अगर पहले दिन यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम ने बनाया था और 4 विकेट दरकार थी, तो हमें भी लग रहा था कि भाई थोड़ी सी शुरुआत जब होगी दूसरे दिन की तो शायद पिच थोड़ी सी अलग तरीके से रिएक्ट करे। जसप्रीत है आपके पास सिराज है जो कि विकेट्स लेने में माहिर है, लेकिन उन्हें भी जो है वो काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी, विकेट्स नहीं गिर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है जब पार्टनरशिप बिल्ड होती है ना, वहां से ब्रेक करवाने का काम जो हम लगातार बात करते हैं कि हमारे स्टार खिलाड़ी जो है वो करते हैं, उन्हें भी जो है वो विकेट्स नहीं मिल रहे थे। और जिस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर तारीफ जो है वो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की करनी पड़ेगी। हर एक बल्लेबाज ने अच्छा प्रदर्शन किया, निचले क्रम के बल्लेबाजों ने खासतौर पर जो है वो इंप्रेस किया। हर एक बल्लेबाज जो है वो एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा था। हमें अपनी बल्लेबाजी पर कहीं ना कहीं शक होता है कि भाई नंबर 5 नंबर 6 के बाद जो है वो हमारे पास कोई ऐसा बल्लेबाज होता नहीं जिस पर हम भरोसा करें। कभी कभार एक या दो बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो थोड़े से रस बना लेते हैं, जो थोड़ी सी नैया पार करवा लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर नाइट वॉचमैन की तरह मुत्तुस्वामी आए थे और उन्होंने 109 रन की एक शानदार बल्लेबाजी की। मार्को यानसन जो कि उन्होंने 93 रन की पारी खेली, वहीं से मैच जो है वो कहीं ना कहीं गुवाहाटी टेस्ट मैच जो है वो थोड़ा सा भारतीय टीम के हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी वक्त है आपके पास, अभी दिन बचा हुआ है, अभी भी जो है वो आप अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। उसके लिए जो है वो पेशेंस के साथ बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि स्लो आप शुरुआत करें, आप थोड़ी सी पिच को पढ़ करके थोड़ा सा विकेट्स को ध्यान में देते हुए ये बल्लेबाजी करें। और ये मैच अपने मन में आपको रखना है कि आपको ये मैच जीतना ही है, अदरवाइज आपके हाथ से जो है ये सीरीज चली जाएगी। फिर पॉइंट्स टेबल पर भी आपको बड़ा जो है वो खतरा देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल कल का दिन भारतीय टीम के लिए किस तरीके से चुनौतीपूर्ण होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस पिच पर जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि सपाट पिच पर जो है वो बल्लेबाज अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज नजर आ रहे थे। तो भारतीय टीम के पास तो बहुत अच्छे खासे प्लेयर्स हैं, तो देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। कल का दिन भारतीय टीम के लिए किस तरीके से बाउंस बैक करता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आज का दिन जो है वो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीकी टीम के फेवर में दिखाई दिया। बिल्कुल, इंडियन टीम हैज टू बैट वेल, देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट ऑन द टेबल। चलिए, ऋषभ पंत टीम इंडिया के कैप्टन, क्योंकि शुभमन गिल इस मैच में नहीं खेल रहे, वो काफ़ी खफा जो है वो नजर आए। पहला ही टेस्ट मैच वो कप्तानी कर रहे हैं, उसी के अंदर फ्रस्ट्रेट हो गए बेचारे बहुत ज़्यादा। क्यों हो गए आपको दिखाते हैं। लगातार बोलते ही रहे, कभी फील्डर्स को बोलते रहे कि हाथों से कैच लो भाई, टांगों से नहीं लिया जाता, ठीक है, ये वो। उनकी एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन निकल रही थी क्योंकि विकेट उस तरीके से गिर नहीं रहे थे। गेंदबाजों से खफा दिखे ऋषभ पंत ने कुलदीप यादव को बुरी तरह से डांट भी दिया। एक्चुअली हुआ क्या कि अंपायर्स ने 2 बार जो है ना वो चेतावनी दे डाली टीम इंडिया के कैप्टन को कि भाई एक रूल होता है कि विद इन 60 सेकंड, एक ओवर खत्म होता है तो उसके विद इन 1 मिनट, मतलब विद इन 60 सेकंड्स आपको जो है दूसरा ओवर शुरू कर देना है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको पेनलाइज किया जाएगा। 2 बार ये चेतावनी मिल गई थी, उसके बावजूद भी जो कुलदीप यादव अपनी फील्डिंग सेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो है फ्रस्ट्रेट हो गए ऋषभ पंत। उन्होंने बोला कि घर पर खेल रहे हो क्या, एक बॉल जल्दी डालो यहाँ पर, ठीक है। कप्तान पंत ने को 2 बार चेतावनी मिल चुकी थी। इसके अलावा जो शॉर्ट लेग पर खड़े हुए थे यशस्वी जायसवाल, उनको भी उन्होंने बोला। साथ में गेंदबाजों को भी सलाह दिए जा रहे थे, कुछ किए जा रहे थे। चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, तो वो अपनी तरफ से जो है चीज़ों को थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो फ्रस्ट्रेशन, वो झुंझलाहट जो है ना वो साफ नज़र आ रही थी। थोड़ा ऋषभ पंत भी पहला मैच है ना एज ए टेस्ट कैप्टन, तो आदमी ज़्यादा बोलता है, फिर धीरे धीरे उससे समझ में आता है कि अगर बोलने से ही काम बनता होता तो फिर तो आदमी बोल ही लेना, बोलने से ही विकेट मिलते होते, बोलने से ही जो है रन बनते होते। थोड़ी मैच्योरिटी वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। बट ये है, हाँ, प्रोएक्टिव नज़र आ रहे हैं, अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं। जो बेफिक्री उनकी बल्लेबाजी में नज़र आती है, अब कप्तान बनने के बाद ना वो बेफिक्री जो है ना वो अंदाज में नज़र यहाँ पर नहीं आए हैं। थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड ऋषभ पंत नज़र आए। बिल्कुल, और देखिए कहते हैं ना कि जब आपको कप्तानी मिलती है, दूर से आप भले कह लीजिए कि भाई अच्छी बल्लेबाजी या फिर अच्छी कप्तानी नहीं कर पा रहा, लेकिन जब आपको मौका मिलता है तो उसके लिए आपको भी प्रिपेयर रहना पड़ता है। शुरुआती में हमने देखा कि थोड़ा सा वो जॉली नेचर दिखाई दिया उनका स्टंप के पीछे। हमेशा हमने देखा है कि ऋषभ पंत थोड़ा सा मतलब एक मोटिवेटर के तौर पर दिखाई देते, लेकिन आज जिस तरीके से झुंझलाहट उनके शब्दों में नजर आई और जिस तरीके का विकेट यहाँ पर देखने को मिला था, विकेट्स अगर आप नहीं लेते हैं, खासतौर पर नंबर 6 नंबर 7 के बल्लेबाजों का विकेट्स नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है, और जब आप अपनी सरजमी पर खेलते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आप पर लग जाते हैं। तो यहाँ से भारतीय टीम के जो कैप्टन है हाल फिलहाल में टेस्ट मैच में ऋषभ पंत, वो कहीं ना कहीं खफा हुए, और खफा हर कोई था कि भाई विकेट्स नहीं मिल रहे थे। जसप्रीत भी ट्राई कर रहे थे, सिराज भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन पिटाई बहुत हुई। मार्को यानसन ने भी यहाँ पर सिराज की जमकर पिटाई की, साथ ही साथ जडेजा की जमकर पिटाई हुई, और जो कॉम्बिनेशन हम लगातार बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पर नीतीश रेड्डी से सिर्फ 6 ओवर करवाया गया, क्योंकि इतनी ज्यादा पिटाई बाकी जो प्रॉपर हमारे गेंदबाज थे उनकी हो रही थी, तो भाई नीतीश रेड्डी जब आते तो और भी
अच्छे खासे रन कॉन्फिडेंस नहीं था। बिल्कुल, मगर बिल्कुल, कई बार confidence क्या नहीं होता है ना, आपको ना इसी तरीके का बॉलर जो है ना ब्रेक थ्रू दिला दे जाता है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सचेत होते हो जसप्रीत बुमराह सिराज पे, थोड़ा सा आप लाइटली हो जाता है, इसी तरीके से होता है, आपको वो चांसेस लेने पड़ते हैं। खैर वो ऋषभ पंत भी अभी मैच्योरिटी में आएंगे एज ए कैप्टन, और बाकी उन दो बल्लेबाजों की बात करनी बहुत ज़रूरी है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए कमाल किया। बेसिकली बॉलर्स हैं मगर बैट से उन्होंने कमाल किया। मुथुसामी भारतीय मूल के हैं, उनकी कहानी बताएंगे, मगर पहले उन दोनों के आंकड़े दिखाएं, मार्को येंसन के और मुथुसामी के आंकड़े दिखाएं, किस तरीके से उन्होंने पारी खेली। ये तो एकदम T20 अंदाज में खेल गए। 91 बॉल्स 93 रन इन्होंने बनाए, 100 डिजर्व करते थे जिस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया, जिस तरीके से खेला। 6 चौके 7 छक्के इन्होंने लगाए और हिला के रख दिया कॉन्फिडेंस सारे गेंदबाजों का। चलिए जी, अब मुथुस्वामी का दिखाते हैं। 6 फुट 8 इंच के हैं ये, बाय द वे ये भी बता दूं। मुथुस्वामी 109 रन इन्होंने बनाए 206 गेंदों पर, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, अच्छा संघर्ष इन्होंने किया। 10 चौके 2 छक्के इनके बल्ले से निकले और बेसिकली इन्होंने इस पारी को, दक्षिण अफ्रीका की पारी को, दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को वहाँ पर ले जाने का काम किया जहाँ पर टीम इंडिया की उम्मीदें, जहाँ पर टीम इंडिया के सपने जो है ना वो टूटने लगे और फिर दक्षिण अफ्रीका को ये बिलीव आने लगे कि भाई अब ये टेस्ट मैच, ये टेस्ट सीरीज हम निकाल सकते हैं। और मेरे ख्याल से 24-25 साल हो गए हैं, एक ही बार दक्षिण अफ्रीका ने हैंसी क्रोनिया की कप्तानी में टेस्ट सीरीज यहाँ पर जीती है। इंडिया में उसके बाद से कोई टेस्ट सीरीज उन्होंने जीती नहीं। अगर ड्रॉ भी हो गया ना टेस्ट मैच तो भी दक्षिण अफ्रीका की जीत है, ठीक है। और अगर हार गए इंडियन टीम तो फिर तो वो होगा ना, मतलब कि पूछो ही मत। हाँ, मगर ये है कि हाँ, जहाँ पर ड्यू होता है वहाँ पर देना चाहिए। इन दोनों ने बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा बल्लेबाजी यहाँ पर करी है। चलिए जी, अब आपको बताते हैं कि मुथुस्वामी हैं कौन। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि भाई थोड़ा सा इंडियन कनेक्शन है इनका। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। भारतीय मूल के सेनुरन मुथुस्वामी ने गुवाहाटी में शतक ठोका है। 192 गेंदों पर इन्होंने अपने करियर की पहली टेस्ट सेंचुरी ठोक दी। सेनुरन मुथुस्वामी के पूर्वज जो है वो तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। इनके पिताजी, उनके दादाजी वगैरह चले गए थे। इनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। जब ये 10-11 साल के थे तो पिताजी का देहांत हो गया, मगर पिताजी इनके चाहते थे कि भी ये क्रिकेटर बने और दक्षिण अफ्रीका के लिए खेले। इनकी माता ने बड़ी मेहनत करी, क्रिकेट उनको पता नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने क्रिकेट कुछ सीखा, कुछ पता किया, अपने बेटे के वीडियोस बनाने शुरू करे, उसको दिखाने शुरू करे, कुछ कोचेस से बात करनी शुरू करी किस तरीके से अपने खेल को सुधार सकता है। वो सपना सच करने में मुथुस्वामी भी लगे, उनकी माताजी भी लगी और आखिरकार वो सच हो गया। 2019 में ही भारत के खिलाफ इन्होंने विशाखापट्टनम टेस्ट में डेब्यू किया था और अब इन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ ही जो है वो 100 लगा दिया है। बड़ी इंस्पायरिंग सी कहानी है। बिल्कुल। और 2019 में जब डेब्यू किया था तो विराट कोहली का विकेट भी लिया था, तो उसके बाद मतलब क्योंकि वो सीरीज हम हार गए थे, उसके बाद से फिर उसके बाद मतलब 4 साल बाद कमबैक हुआ था, यानी कि टीम से ड्रॉप भी हो गए थे। तो ये बहुत सारी कहानियां होती हैं, जब आप अच्छा करते हैं तो वाहवाही आपकी होती है, लेकिन हाँ, टफ टाइम में आपको जो है वो जीतना पड़ता है। और जब आपने टफ टाइम में वो काम किया, नाइट वॉचमैन की तरह आप अपनी टीम में शामिल हुए और मतलब टीम में उन्होंने जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया है वो अपने आप में बड़ा योगदान है, क्योंकि जब आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन वो नहीं कर पाते जो कि उनसे उम्मीद की जाती है, उसके बाद से ये प्रदर्शन जो है उनके इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। पहला शतक उनके बल्ले से आया है और ये शतक जो है वो भारतीय सरजमी पर आया है। डेब्यू भी यहाँ पर किया था और विराट कोहली का विकेट भी लिया था। फिर उसके बाद 4 साल के बाद कमबैक 2023 में किया और कमबैक किया, उसके बाद लगातार मौके मिलते गए और मौके जब मिलते गए तो एक ऐसा मौका आया जहाँ से इतिहास रचने का मौका जो है उन्होंने अपने नाम किया है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, लेकिन ये रिकॉर्ड जो है वो अपने आप में इसलिए खास हो जाता है क्योंकि भारतीय टीम के खिलाफ बल्लेबाजी कर पाना, गेंदबाजी कर पाना जो है वो टफ कार्य होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक अच्छी बल्लेबाजी की और साथ ही साथ मार्को यानसन जो लगातार अपनी गेंदबाजी से जो है वो लोहा मनवाते नजर आए, उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में भी वो प्रदर्शन किया। 93 रनों की पारी और स्ट्राइक रेट जो है वो 100 से ऊपर का था। खासतौर पर टेस्ट मैच में इतने ज्यादा स्ट्राइक रेट जो है वो T20 फॉर्मेट्स में उम्मीद करते, लेकिन हाँ, दोनों बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेल दिया। बिल्कुल जी, इंडियन टीम के फाइट बैक का इंतजार रहेगा और कैसा इंडियन टीम फाइट बैक करती है या घुटने टेकती है वो सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे और अंकिता को अब दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।